और हमारे साथ दर्शक जुड़ गए हैं हिमाचल से, उनका क्या कहना है ये सुनते हैं। निशा, क्या कहना चाहती हैं? हाँ, नमस्कार मैम। मेरी बेटी है, 8 साल की है, छोटी है और मैं वर्किंग हूँ। मेरी बेटी ज़्यादा समय जो है मेरे पीछे से फ़ोन पे लगी रहती है और अब उसने मतलब नई नई गेम्स भी सीख ली हैं डाउनलोड करके। हालांकि वो मतलब पबजी नहीं है बट वो छोटी गेम्स हैं। तो किस तरह से ऐसे में बच्चों को हम दूर रखें गेम्स से? आचार्य प्रतिष्ठा, अगर आप इस पर प्रकाश डालें। आचार्य प्रतिष्ठा, मेरा एक सवाल भी है कि क्या जो अनुजा कह रही थी उससे मुझे लगा कि क्या ऐसा किया जा सकता है कि अक्सर परिवार में रिचार्ज करके फ़ोन दे दिया जाता है, फिर रिचार्ज नहीं हो रहा है तो फिर वो चोरी करते हैं या वो ज़बरदस्ती चाहते हैं कि आप इसे रिचार्ज करें। क्या इसे इससे भी जोड़ा जा सकता है कि आप खुद कुछ ऐसा करिए घर में, आप कुछ कंस्ट्रक्टिव करिए ताकि हम आपको फिर इतना रिचार्ज करा सकते हैं। आप इसके लिए मेहनत करें, आप ये कमाएं तो फिर आप ये रिचार्ज हो पाएगा और तब आप इसको खेल पाएंगे। क्या इस तरह के भी कुछ कंस्ट्रक्टिव इनपुट्स हो सकते हैं? कैसे किया जा सकता है? अब तो सुमेरा जी ऐसे ऐप्स भी आ गए हैं कि आप अपने फोन से अपने बच्चे के फोन को कंट्रोल कर सकते हैं, उसका ओपनिंग टाइम निर्धारित कर सकते हैं, उसका यूजिंग टाइम निर्धारित कर सकते हैं। लेकिन वो फिर भी गैजेट वाली ही बात है। मैं तो यहाँ पर यही कहूंगी कि देखिए, जो पेरेंट्स वर्किंग भी हैं, वैसे तो बच्चे से बढ़कर आपके लिए जीवन में कुछ नहीं है, क्योंकि आप जो भी कुछ कर रहे हैं अपनी संतान के लिए ही करते हैं। संतान जब हाथ में आती है, मनुष्य को पहली बार एहसास होता है कि सच्चा प्रेम क्या है। लेकिन उसी संतान को उसकी जरूरतें पूरी करने के लिए हम इग्नोर करते जाते हैं। मैं एक बात अक्सर कहती हूँ, फैमिली दैट डज योग टुगेदर स्टेज टुगेदर। कुछ मत करिए, आप कहिए सुबह 1 घंटा हमें योगाभ्यास साथ में करना है। इतना सा काम भी, उसमें आप मंत्रोच्चारण भी कर रहे हैं, ध्यान भी कर रहे हैं, प्राणायाम भी कर रहे हैं। और अब तो दुनिया इतनी छोटी हो गई है कि आप अपने बच्चों को ऑनलाइन भी ऑक्यूपाई कर सकते हैं। अभी हाल ही में हमारा एक ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, आप बिलीव करेंगे सुमायरा जी, उसमें हम बच्चों को रोज कुछ होमवर्क देते हैं। आज का होमवर्क है अपनी माँ के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना, आज का होमवर्क है अपने पापा के लिए आपको एक ग्रीटिंग कार्ड बनाना है, आज का होमवर्क है यू हैव टू हेल्प योर पेरेंट्स। तो मतलब फैमिली टाइम होना चाहिए, साथ में आप अच्छा समय बिताएं, वो वैल्यूज और उससे स्ट्रांग होती हैं। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए करनाल से, उनका सवाल भी ले लेते हैं। जी योगेंद्र, पूछिए अपना सवाल। योगेंद्र, टीवी का ऑडियो बंद कर दें प्लीज, आवाज बंद कर दें। जी पूछिए। नमस्कार सुमेरा जी। जी नमस्कार मैम, ये तो पबजी अलग गेम है, जो ये तो बंद ही होना चाहिए, इससे तो काफी केस हो चुके हैं। पर योगेंद्र जी, आपको नहीं लगता एक गेम बंद हो जाएगा फिर कोई और गेम आ जाएगा, फिर कोई और चीज़ हो जाएगी? ये तो एक ऐसी दुनिया है मोबाइल फ़ोन की और ऐप्स की और गेम्स की जो इनफाइनाइट है, मतलब उसका कोई अंत नहीं है, कुछ नया हो जाएगा। ये अनुजा, अक्सर लोग कहते हैं पबजी को बंद कर दीजिए। पबजी तो बंद किया जा सकता है अगर उस पर लोगों की एक मत एक राय हो, लेकिन फिर कुछ और नया होगा। दरअसल समस्या तो ये है कि वो मोबाइल पर खेल रहे हैं, समय ज़्यादा बिता रहे हैं और वर्चुअल वर्ल्ड में रहते हैं, रियलिटी से दूर। मैं बता दूं अपने व्यूअर्स को कि इस तरह की बात ऑलरेडी हाई कोर्ट में जा चुकी है, क्योंकि मैं लॉयर भी हूं और इसके ऊपर PIL लग चुकी है। पर ऐसा है कि ये हर चीज है ना, क्योंकि आज एक चीज खुल गई है, कल फिर नया चीज आ जाएगी। आपके खुद में कंट्रोल क्या किया? हम लोग भी तो माँ बाप हैं, मेरे भी 2 बच्चे हैं। खुद ने क्या किया? आपका खुद का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है अपने बच्चे के साथ? हम चीजें बंद करा देंगे, हम उन्हें ठीक कर देंगे, हम उन्हें आज ऐसे नहीं, वो ऐसे नहीं होगा। हमारा कंट्रीब्यूशन होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग अपने बच्चों को वक्त नहीं दे रहे। हम सब लोग अलग अलग रहने लग गए। पहले टाइम पे होती थी पबजी? नहीं होती थी ना। तो क्या था, पहले टाइम पे लोग साथ में रहते थे, अब जॉइंट फैमिलीज हुआ करती थी। आज एक बच्चे के पास होता था, दूसरे बच्चे का। आज का वक्त है कि वो एक दूसरे से बात नहीं करता। दूसरी एक और चीज जो बहुत बड़ी नजर आई वो है पेंडेमिक ने सबको वैसे बहुत अलग अलग कर दिया। कई के घर तबाह हो गए, कई के बच्चे अलग हो गए, कई माँ बाप है, तो वैसी सिचुएशन बहुत ज्यादा हो गई, तो जहाँ पे एंटी सोशल एलिमेंट्स बहुत ज्यादा चीजें सामने आने लगी। अकेले रहना। तो मुझे जहां तक लगता है कि हमें रिवर्स साइकोलॉजी अपनानी पड़ती है, और रिवर्स साइकोलॉजी यही है कि आप अपने बच्चे के लिए कोशिश कीजिए कि मुझे मालूम है पैसा भी कमाना है, क्योंकि आज का वक्त इस तरीके का, महंगाई और सिचुएशन इस तरीके से है कि हम लोग को काम तो करना पड़ेगा अगर आप घर से बाहर हैं, काम कर रहे हैं। पर क्या उस वक्त क्या हम इस तरीके से कोई प्लान कर सकते हैं कि एक टाइम पर एक पेरेंट बाहर हो, एक पेरेंट घर हो? और जहां पर सिंगल पेरेंट्स हैं, क्योंकि वो भी बहुत केसेस हैं सामने, बिकॉज मैंने डिवोर्स केसेस की उनकी लॉयर हूं, तो वो भी मेरे सामने भी बहुत केसेस आते हैं। एक और हमारे दर्शक जुड़ गए, उनका सवाल ले लेते हैं। हमारे साथ असम से अरूप जुड़ गए, उनका सवाल लेते हैं। जी पूछिए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग।
जी। गुड इवनिंग मैम। जी पूछिए। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम। जी पूछिए सवाल। जी हाँ जी, सुमेरा जी, मैं कहना चाहता हूँ, आई वांट टू टेल दैट योर चैनल इज नंबर 1 इन गोइंग इन इंडिया। तो आप एक मुहिम लाइए कि पबजी जैसे ऐप बंद करके, इफ यू कैन स्टॉप दिस पबजी फॉर एवर, देयर विल बी नो केसेस ऑफ सच। जी बिल्कुल, लेकिन देखिए हमें बताया भी अनुजा ने भी कि इसके खिलाफ PIL दाखिल है कोर्ट में, और यही क्यों, और भी ऐसे तमाम गेम्स हो सकते हैं जिनके खिलाफ लोग जाएंगे, कोर्ट जाएंगे, हम भी मुहिम चला सकते हैं, लेकिन समस्या शायद उससे ज़्यादा बड़ी है और उस समस्या के जो जड़ में है उस तक जाने की ज़रूरत है। एक और हमारे साथ कॉलर जुड़ गया, उनका सवाल भी ले लेते हैं। हमारे साथ हिमाचल से निरंजन जुड़े हैं। निरंजन पूछिए अपना सवाल, और टीवी का ऑडियो बंद करने के बाद सवाल पूछिए। जी हाँ, नमस्कार मैम। जी नमस्कार मैडम जी बोलिए। मैम, इधर से ये बच्चे हमारे मैम मानते नहीं, आजकल के गेम पे गेम, कभी पबजी, कभी कुछ। जी बिल्कुल, यही समस्या है, बच्चे मानते नहीं हैं आचार्य प्रतिष्ठा, और आप जो सोल्यूशन बता रही हैं उसे एक बार फिर ज़रा समझाने की कोशिश करें कि कैसे आप फैमिली टाइम, फैमिली वैल्यूज़ या उनके माइंड को कंस्ट्रक्टिवली डाइवर्ट करने की कोशिश कैसे कर सकते हैं। दरअसल उसके लिए समय देना होगा, समय की कमी है परिवार में, तो फिर क्या करें? हाँ देखिए, इसको थोड़ा सा हमें साइंटिफिकली समझना पड़ेगा। अभी तो विज्ञान ये कहता है कि जब आप कोई भी स्क्रीन यूज करते हैं तो उससे एमिट होने वाली जो रेज हैं वो एडिक्टिव होती हैं। क्यों? क्योंकि उन रेज से हमारे कुछ हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होते हैं, इसलिए हर कोई, बच्चा क्या बड़ा क्या, हर कोई उसका एडिक्शन हो जाता है। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी वही हैप्पी हार्मोन्स और प्राकृतिक चीजों से भी एमिट होते हैं। कैसे? वो कैसे जनरेट होते हैं? स्पर्श से जनरेट होते हैं, टच से। आप अपने बच्चे को थोड़ी देर जरा गले लगा करके बैठिए। आप थोड़ा सा समय, बहुत अधिक समय नहीं चाहिए, हर कोई बिजी है, आप भी बिजी हैं, बच्चा भी बिजी है, थोड़ा समय अट्टहास कीजिए और सिर्फ 15 मिनट अगर आप हरी हरी घास पे थोड़ी देर बच्चे को लेकर के घूमिए, जरा फ्रेश एयर लगने दीजिए, सूर्य की किरणें पड़ने दीजिए, वही सब हैप्पी हार्मोन्स वहां भी जनरेट होते हैं। जी और खुद अपना स्क्रीन टाइम कम करें, खुद टीवी टाइम, स्क्रीन टाइम कम करें, ये तो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो योगदान होगा बड़ा। एक हमारे साथ और सीवान से मंजीत जुड़ गए। मंजीत, आपका क्या सवाल है? मंजीत, आपको आवाज मिल रही है? जी पूछिए। जी, मेरा छोटा भाई है जी, वो अपने दोस्तों के साथ गेम खेलता रहता है दिन भर, वो पढ़ाई नहीं करता है। 7 साल का है जी। 7 साल का है? जी हाँ, तो देखिए इतने छोटे छोटे बच्चे हैं, 7 साल के बच्चे भी इस तरह की लत है। अगर हमारे पास कोई और कॉलर है तो उनका सवाल भी ले लेते हैं और फिर एक साथ अनुजा से इस पर जवाब लेंगे, या आचार्य प्रतिष्ठा से। चलिए, कॉलर जैसे ही आते हैं उनका कॉल लेंगे। आचार्य प्रतिष्ठा, पहले आप ही प्रतिक्रिया दे दें। 7 साल का छोटा बच्चा, यानी इतने छोटे बच्चों को भी इस तरह की लत है? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, 7 वर्ष का बच्चा है, बच्चे की जो साइकोलॉजी होती है ना, वो अपने आप को ऑक्यूपाई रखना चाहता है। आप उसको डांस में ऑक्यूपाई कीजिए, म्यूजिक में ऑक्यूपाई कीजिए, योग में ऑक्यूपाई कीजिए, कुछ को पेंटिंग पसंद है, हर किसी के अंदर कुछ ना कुछ आर्ट है। आपको उसकी आर्ट को समझ के, उसकी इंटरेस्ट को समझ के उसे ऑक्यूपाई करना होगा। कहा भी गया ना, खाली लेकिन वो हम नहीं करना चाहते, क्योंकि आसान तरीका है, फोन दे देना, टैबलेट दे देना, वो आसान इजी वे आउट ढूंढते हैं परिवार के लोग। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।